शुभ प्रभात। बहुत बार मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा, माता पिता पैसे के लिए बहुत लाचार हो जाते हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और कभी वो इलाज कराने जा रहे हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बार कहते हैं कि नहीं, अब हम अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे, हम बच्चों से कैसे मांगे। एक अलग अलग प्रकार की स्थिति उनके सामने बनती है। बच्चों से मांगने के समय संकोच होता है, उनकी बहू मना कर देती है, अगर हम मांगेंगे तो कल रोटी का भी संकट आ जाएगा। जबकि घर माता पिता का है, फिर भी माता पिता ने कमाकर अपनी मेहनत से जिन बच्चों को बड़ा किया है, वो बड़े होने के बाद भी उन बच्चों से जो कमा रहे हैं उनसे मांगते समय माता पिता को खुद होकर ताकत अंदर से नहीं लगती कि भी इनसे मुझे कुछ लेना चाहिए। कितना पैसा माता पिता को चाहिए और संतान को अपने माता पिता के प्रति कैसा अपने पैसे के लिए भाव रखना चाहिए। तो अच्छी संतानों के जो मैंने देखे हैं कि जब बच्चा कमाने लगता है, किन माता पिता को ये संकट आता है, तो बच्चा जब कमाने लगता है तो ऐसे कई बच्चे देखे हैं, कमाने के बाद अपनी सारी इनकम किसको देंगे? माता पिता को देते हैं। लो माता आप रखो, पिताजी आप रखो, जो भी अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि साथ में रह रहे हैं, सारा दे दिया और फिर खर्चा उनसे मांगना। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की केयर ही नहीं करते। मैंने एक ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो अच्छा कमाते हैं और सीधा पैसा सारा किसको देते हैं? माता पिता को देते हैं। और माता पिता से जब उन्हें खर्चा चाहिए तो उल्टा माता पिता से मांगते हैं। वो कहते हैं आपका ही है, आप इसमें से मुझे दे दो। एक उच्च कोटि के संतान, उच्च कोटि के बच्चों की ये पहचान है, नंबर 1। नंबर 2, कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर मैं इस बात को बताऊं तो जो बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं उनको अपना सारा पैसा किनको देना चाहिए? माता पिता को ही देना चाहिए। उनको देने के बाद और उनसे फिर पैसा लेना एक स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि उस घर में भी उनका अधिकार है। लेकिन बच्चे थोड़े से बड़े हुए और उन्होंने अपना कहीं अलग से ले लिया या कहीं किराए पर रह रहे हैं, तब भी माता पिता की केयर करना बहुत जरूरी है। तब अपनी इनकम का माता पिता के खर्चे को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित परसेंटेज, 10% या कुछ भी उनको देना चाहिए। लेकिन ऐसे हैं जो माता पिता के पास सब कुछ है और बच्चा अलग से, उसने अपना सारा कुछ निर्माण कर लिया, बड़ा कर लिया है और बच्चा कहीं भी रहता है, माता पिता को जरूरत नहीं है तो भी अपनी आमदनी का, जैसे हम 10% सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे माता पिता की रिस्पांसिबिलिटी के लिए यूज करने के लिए माता पिता कितने भी संपन्न क्यों ना हो, 2%, 5% माता पिता को उन्हें अवश्य देते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी बच्चा अपने माता पिता को कुछ पैसा देता है, माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मैं ऐसे माता पिता को खासकर यहां इस बात कहता हूं जो माता पिता ये कहते हैं हमारी संतान हमको देती नहीं है, हम मांगे तो होता नहीं है, तो मैं उनको एक बात कहता हूं, ये प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है ना। आपने बच्चे पैदा किए, बड़े कर दिए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब तुम्हारी आवश्यकता है, तुमको अपनी इलाज की आवश्यकता है, आपको कहीं बाहर जाना है, किसी को दान करना है, किसी को पुण्य करना है, इसकी आवश्यकता है। अगर माँ बाप को बच्चे नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को कह दो बेटा अब तुमको हमने बड़ा कर दिया, अब इस घर से तुम और चले जाइए, उस घर को अपने यूज लीजिए और उसको बेच करके बैंक में जमा कर दीजिए, खुद होकर के चाहे छोटे हिस्से में रह लीजिए। क्यों? जो आपकी केयर नहीं कर रहा, जो आपकी चिंता नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर्टी पर उसका कोई भी अधिकार नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो चिंता ही नहीं कर रहा फिर भी तुम उसकी चिंता करो, तो ऐसे तो माँ बाप भी अच्छे नहीं है, वो माँ बाप ही उन बच्चों को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए उन माँ बाप को भी ठीक होना बहुत आवश्यक है। पहले तो संस्कार बच्चे को ऐसा दें कि माँ बाप की बुढ़ापे में भी चिंता करे, और अगर ऐसा नहीं दे पाए तो अब सतर्क हो जाएं, कहीं बेटा अब तुमको कमाने लायक बना दिया, अब तुम्हारे को इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, अब किसको देनी है किसको नहीं देनी है ये हम डिसाइड करेंगे। जब माँ बाप ऐसा डिसाइड कर लेंगे तो बच्चे अपने आप बदल कर माता पिता की चिंता करने आएंगे। तब फिर माता पिता कभी रिटायर नहीं होंगे। माता पिता रिटायर कैसे? जब संतान हो गई तो रिटायर नहीं हो सकता। अब तो वो रिटायर हो गए, अब तो उनकी इनकम का परसेंटेज बढ़ गया। ऐसा माता पिता को लगना चाहिए
कि अब मेरे बच्चे कमा रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, मैं इतना भी कर दूं, मैं इतना भी कर दूं। ऐसी उनकी ताकत, चाहे बेटा हो या बेटी, ये दोनों प्रकार का रहेगा, तो माता पिता और संतान दोनों ही खुश रहेंगे। इसीलिए माता पिता को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और संतान को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने माता पिता को एक निश्चित चीजों को जरूर देते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।